वाला मैच भूल जाओ, आज भारत को हराओ। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच आज खेला जाएगा। रोहित 11 के पास बैटिंग का हथियार, पाकिस्तानी शाहीन करेंगे बॉलिंग से वार। जीत की भूख लेकर मैदान में उतरो और कामयाब होकर वापस आओ। खेल के दीवानों ने टीम पाकिस्तान को गुड लक का पैगाम दे दिया। न्यूयॉर्क में आज होगा बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में महारत का इस्तेमाल, आसाब का इम्तिहान और सलाहियतों का इजहार। कौन करेगा वार, किसे पड़ेगी मार। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच का काउंटडाउन शुरू। मैच आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। 2 रोज कबल जो हुआ उसको भुला चुके, आज मैच में बेहतरीन खेल पेश करके कमबैक करेंगे। पाकिस्तानी टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि वो माजी पर इन्हिसार नहीं करते। खिलाड़ियों को अंदाजा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच बड़ा है। T20 में सूरत हाल तेजी से तब्दील होती है। पिछली शिकस्त को भुलाकर इस मैच पर फोकस करना होगा, फैसलों में फुर्ती लाना होगी। बोले कि 1-2 प्लेयर्स की फिटनेस देख रहे हैं, इसलिए अभी फाइनल 11 का फैसला नहीं हुआ। इमाद वसीम भारत के खिलाफ मैच में दस्तयाब होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि पिच जैसी भी हो, सामना किसी से भी हो, हमें अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलनी है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए गेम प्लान पर बात हो गई है। 1-2 खिलाड़ियों पर इन्हिसार नहीं कर सकते, तमाम 11 खिलाड़ियों को किरदार अदा करना होगा। रोहित शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान पिछली बार जिम्बाब्वे से भी हार गया था, इसके बावजूद फाइनल खेला था। T20 में किसी भी वक्त सूरत हाल बदल जाती है। हम ये नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान पिछला मैच हारा तो ये भी हार सकता है। न्यूयॉर्क में दोनों टीमों के लिए यकसा कंडीशंस और मौके होंगे। हम भी अमेरिका में सिर्फ 6-7 दिन पहले आए हैं, जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। पाक भारत मैच में विकेट का बर्ताव कैसा होगा, माहिरीन ने नजरें जमा ली। न्यूयॉर्क के स्टेडियम में हुए मैचों में विकेट तवक्कुआत के मुताबिक दिखाई नहीं दी। ICC भी विकेट के मयार पर मुतमईन नहीं, विकेट की दुरुस्ती के लिए काम शुरू कर दिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि नसा स्टेडियम की विकेट में वो तसलसल नहीं दिखा जिसकी सबको तवक्को थी। बकिया मैचों के लिए विकेट की क्वालिटी बेहतर करने के लिए बेहतरीन टीमें काम कर रही हैं। आप तो हमेशा एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका यही रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन अपना ये मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं, वरना कि मैं दिल में इस तरह की कीना परवरी करूं या कीना रखूं या अदावत रखूं या मैं कोई बदला या इंतकाम की सियासत करूं। नवाज शरीफ ने बानी PTI को रूठा हुआ बंदा करार दे दिया। बोले कभी वजीर आजम हाउस से घसीट कर निकालने की धमकियां, कभी जेल से AC उतारने की धमकियां। मेरे दिल में तो किसी के लिए कीना नहीं, वो नफरत और इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। आज बानी PTI जेल में 1 की बजाय 2 AC लगा दें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नून लीग के सेनेटर से खिताब में बोले कि लोग अंधाधुंध बातिल के पीछे भागते हैं, ये नहीं देखते कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर गया। लीगी हुकूमत ने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, वो IMF को वापस लेकर आए। IMF की शराइत मानी जाएंगी तो गरीब की जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की कोशिशों की वजह से अवाम ने कुछ सांस लिया है, लेकिन मजीद काम करना होगा। हमें हक को हक कहना होगा, सच को सच कहना होगा और बातिल को बातिल कहना होगा। और जो लोग अंधाधुंध बातिल के पीछे भागते हैं, ये नहीं देखते कि ये मुल्क के साथ क्या क्या सलूक कर गया है, पाकिस्तान के अंदर गरीब लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, महंगाई। इंशाल्लाह पूरा मैं पढ़ूंगा, अपनी लीगल टीम को भी दूंगा, वो भी उसको देखेंगे। और मेरी ये शदीद तरीन ख्वाहिश होगी कि इस बिल को दोबारा जो है वो उसको देखा जाए।
पीपल्स पार्टी ने भी सहाफ़ियों से हाथ कर दिया। गवर्नर पंजाब छुट्टियों पर गए। काम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हद तक इज्जत बिल पर दस्तखत कर दिए। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि गवर्नर को मंसूबे के तहत छुट्टी पर भेजकर कायम मकाम गवर्नर से दस्तखत कराए गए। पीपल्स पार्टी ने भी सहाफ़ियों से धोखा किया। पीपल्स पार्टी हुकूमत से मिली हुई थी। हद तक इज्जत का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज, कानून का लदम करार देने की इस्तदा। सहाफ़ती तंजीमों ने पंजाब हुकूमत का मुतनाज़ हद तक इज्जत कानून इंसान दुश्मन करार दे दिया। कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया। कायम मकाम गवर्नर की जानिब से बिल की मंजूरी के बाद सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास। CPNE, APNS, MNBBA, PFUJ और प्रेस क्लब के नुमाइंदे शरीक। मुख्तलिफ एहतजाजी इक़दाम पर मरहलावार अमल दरामद का फैसला। मुश्तरका जिद्दोजहद का ऐलान। बिल के खिलाफ हुकूमती इत्तेहाद से बाहर सियासी जमातों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और बार काउंसिलों की मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। हुकूमती तकरीबात, बजट इजलास और हुकूमती इत्तेहाद की सरगर्मियों के बायकॉट का फैसला। पीपल्स पार्टी की शासिया मरी ने कहा है कि हद तक इज्जत बिल की मंजूरी में उनकी पार्टी शामिल नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी को बिल की मंजूरी पर तशवीश है। पंजाब असम्बली में हद तक इज्जत बिल की मंजूरी के वक्त पीपल्स पार्टी गैर हाजिर रही। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि हद तक इज्जत का कानून पीपल्स पार्टी के गवर्नर सरदार सलीम हैदर को भेजा ही नहीं गया, तो वो उसे वापस कैसे करते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि इस बिल का मुसवदा जब पंजाब असम्बली स्टैंडिंग कमेटी में पेश किया गया तो पीपल्स पार्टी के रुकन अली हैदर गिलानी उस दिन कमेटी इजलास से गैर हाजिर थे। सारिम बर्डी ने बच्ची गोद लेने वाले अमरीकी जोड़े से $3000 लिए। FIA प्रोसिक्यूटर का कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान। बताया कि सबूत के लिए अमरीकी इदारों से रिकॉर्ड मांग रखा है। प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि मुलजिम सारिम बर्डी ने हया नाम की जिस बच्ची को लावारिस करार दिया उसके वालिदैन जिंदा हैं। मुलजिम से 20 से ज़ायद मुतासरीन की निशानदेही करनी है। FIA की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सारिम बर्डी का बयान जज के चैम्बर में रिकॉर्ड कर लिया गया। चमन में पासपोर्ट पॉलिसी के खिलाफ मुजाहिरीन का एहतजाज। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने सरकारी दफ्तर में घुसने की कोशिश की, दीवार गिरा दी, बख्तरबंद गाड़ी पर पथराव किया। जुमेरात को माल रोड पर एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाला नौजवान अस्पताल में इंतकाल कर गया। धरना कमेटी ने बुध को चमन प्रेस क्लब पर हमले से मुतल्लिक कहा कि मुजाहिरीन को उकसाया गया। मुजाहिरीन की आड़ में कुछ शरपसंद अनासर ने प्रेस क्लब को नुकसान पहुंचाया। प्रेस क्लब में महसूर 15 पुलिस एहलकारों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बुशरा बीबी ने इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जमानत पर रिहाई की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि इस्तगासा ने तजाद से भरपूर कमज़ोर शवाहिद अदालत में पेश किए जिनकी बुनियाद पर सजा नहीं सुनाई जा सकती। बुशरा बीबी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए जेल में बदतरीन हालात में रखा गया। अदालत 3 फरवरी की सजा का फैसला मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई के अहकाम जारी करे। 3 फरवरी को सिविल कोर्ट ने बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में मुलाकात। अमन मिशन के लिए पाकिस्तान के एहलकारों की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि CTD फोर्स के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। पाकिस्तान की पुलिस में ख़वातीन अफसरान की तादाद में इजाफा हुआ है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि ख़वातीन पुलिस अफसरान बेहतर पुलिसिंग करती हैं। ख़वातीन पुलिस अफसरान से मुतल्लिक भी गौर किया जाएगा। पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड और पहली फार्मर रहनुमाई ऐप का इजरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी। मवेशी एड के लिए बिलासूद 2.5 लाख रुपए कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला की लाइफ स्टॉक फार्मर के लिए कर्ज के हसूल के मराहिल आसान बनाने की हिदायत। लाइफ स्टॉक कार्ड के जरिए किसान कर्जा अदा कर सकेगा। इजलास में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ भी शरीक हुए। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी की शिद्दत में कमी। दादू लाड़काना और तुरबत में दर्जा हरारत 43 डिग्री रहा। कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41, लाहौर में 35 डिग्री की गर्मी 36, इस्लामाबाद और पेशावर में 35 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री की महसूस की गई। बहावलपुर में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। अस्तौर में 4 रोज से बारिश का सिलसिला जारी। देवसाई समेत कई सियाहती मकामात और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। बाबूसर टॉप, बट्टूगाह टॉप और नांगा पर्वत पर वक्फे से बर्फबारी।
इस साल जानवरों की कीमत बहुत ज़्यादा है, हम बहुत परेशान हैं, लेकिन फिर भी कुर्बानी लाजमी करना है। फ़िलहाल तो ख़रीदार कम है, क्योंकि भी इस साल हर जानवर मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार रुपये महंगा है। कुछ जानवर पिछले साल जो 1,70,000 का था, अभी वो 2,20,000 2,30,000 का के 40-50 हज़ार जो है ना, वो एक जानवर में जो है ना इजाफा है। अगले ये इसको लगाया हमने 36,000, ये 40 मांग रहे हैं। महंगाई है, दाने महंगे हैं, इनको दाने खिलाते हैं हम। आगे बड़े मुकाबले के बाद ये अब सौदा टाइप आ गया है। 39,000 में सौदा फाइनल हुआ है। जी आपको भी मुबारक। ईद कुर्बान के लिए मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। पेशावर की मंडी में 14 मन वजनी बैल की धूम, मालिक ने 22 लाख रुपए मांग लिए। मवेशी मंडी में थरी, बकरे और दुम्बे खरीदारों की तवज्जो का मरकज। मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में खरीदारों ने कीमतें पहुंच से बाहर करार दे दी। लाहौर में शाहराह और गलियों में जानवरों को फरोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नौजवान के कातिल गिरफ्तार। CIA ज़राए के मुताबिक वारदात के बाद मुलजमान बलोचिस्तान फरार हो गए थे। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों जामहक नौजवान इत्तका के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज मुजरिम को कोई डर और खौफ नहीं है। हुकूमत इन केसेस को फाइलों में ना छोड़े, 2-3 मिसालें कायम कर दे। शहर से जराइम खत्म हो जाएंगे। वो स्ट्रीट क्राइम पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से बात करेंगे। पाकिस्तान का एक और एजाज। इसरार काकड़ ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब। इसरार काकड़ का ताल्लुक बलोचिस्तान के ज़िला कला अब्दुल्ला के एक गांव से है। इसरार काकड़ एक ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर बनने वाले पहले बलोच और तीसरे पाकिस्तानी हैं। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और सानिया APS में ज़ख्मी अहमद नवाज़ भी ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर रह चुके हैं। इसरार काकड़ बोले, इंतहाई पसमानदा गाँव से यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए एजाज़ है। चीन की फुटवेयर इंडस्ट्री के वफ्द का लाहौर में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के दौरान। पाकिस्तान में 22 अरब रुपए की सरमायाकारी का ऐलान। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की डायरेक्टर जनरल राफिया सैयद का कहना था कि चीनी ताजरों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएं। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार वज़ारत उस्मा का हल्फ उठाएंगे। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव और मॉरिशस समेत कई ममालिक के सरबराहान को तकरीब में हल्फ बर्दारी में शिरकत की दावत। भारतीय आबादी के 14% मुसलमानों की लोकसभा में नुमाइंदगी 5% से भी कम। भारत में आम इंतखाबात के दौरान 78 मुसलमान उम्मीदवारों में से सिर्फ 24 मुसलमान अरकान कामयाब हुए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि इसराइली जारहियत रोकने के लिए फौरी बैनुल-अक़वामी कार्रवाई के लिए मुहिम चलानी चाहिए। आलमी बिरादरी को फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले अज़ाब को रोकने के लिए एक्शन लेना चाहिए। G8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा की गैर मामूली इजलास से खिताब में कहा कि वज़राए ख़ारजा के इज्तिमा से फ़लस्तीनियों की हिमायत का मजबूत पैगाम ज़रूर जाना चाहिए। इसराइली फ़ौज के दीर बलाह में वहशियाना हमले, 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 4 इसराइली यरगमानी को छुड़ा लिया। कार्रवाई में एक इसराइली फ़ौजी ऑफिसर भी मारा गया। गजा में बच्चों के खिलाफ इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को ब्लैक लिस्ट करके लिस्ट ऑफ शेम में शामिल कर लिया। गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ लंदन में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा, दीगर शहरों से भी हज़ारों अफराद शरीक। शुरका का इसराइल की जानिब से कत्ले आम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वालों को बरतानवी इंतखाबात में वोट देने का आज़म। कराची एक्सपो सेंटर में जंग मीडिया ग्रुप के तहत 2 रोज़ा दी न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो का आगाज़। तलबा, असातिज़ा और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की भरपूर शिरकत। नुमाइश आज भी जारी रहेगी। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का भी दी न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो 2024 के दौरान कहा कि एजुकेशन एक्सपो नौजवानों के लिए बहुत अहम साबित होगी। जो बच्चा वसाइल की कमी के बायस पढ़ नहीं सकता, उसके तमाम अखराजात वो खुद उठाएंगे। सिंध के वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने कहा है कि सिंध में सैलाब से सबसे ज़्यादा स्कूल मुतासर हुए। वज़ीर आज़म ने स्कूलों की तामीर में मदद ना की तो तालीम का नुकसान होगा। वफाकी हुकूमत सिंध को अपना हिस्सा समझे और स्कूलों की तामीर में मदद दे। अंधेरा उजाला में इंस्पेक्टर जाफर हुसैन का दिलचस्प किरदार जमील फखरी को अमर कर गया। मारूफ टीवी अदाकार को दुनिया से गुजरे 13 बरस बीत गए। मधुर आवाज, गीत बेमिसाल। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मकबूल गुलकार मसूद राना के गानों की मकबूलियत आज भी बरकरार। चाहने वाले आज उनका 86वां यौम पैदाइश मना रहे हैं।
और लाहौर के अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल में काविश बैंड की मौसीकी का जादू, हाजरीन झूम उठे। मद्दाहों की जानिब से जबरदस्त पजीराई पर गुलकार जाफर जैदी आबदीदा हो गए।